हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी चौहान, योर इंग्लिश टीचर। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाली हूँ, मीन्स इंग्लिश 2 पढ़ाने वाली हूँ। ये आपकी इंग्लिश 2 की बुक है, इसे आप परचेस कर लीजिए। अगर अभी आप इसे परचेस नहीं कर पाते हैं तो आप इसे ऑनलाइन रेगुलर क्लास से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स, देयर आर 21 चैप्टर्स। इस बुक में कितने टोटल चैप्टर हैं? 21 चैप्टर है। एंड द फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? बटरफ्लाई लाफ्टर। पहला चैप्टर है बटरफ्लाई लाफ्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कॉपी बनानी है। बिल्कुल वैसी कॉपी बनानी है जैसा कि आप स्कूल में बनाते थे, ताकि ऑनलाइन क्लास में आपको जैसे जैसे पढ़ाया जाए आप उस कॉपी में नोट कर पाए, और स्कूल जब खुले तो आप ऑनलाइन क्लास में जितना पढ़ा लिया जाए उसके आगे का कवर करें, ना कि उसके पीछे का। ठीक है, तो इसलिए आप कॉपी बनाइए और ऑनलाइन क्लास के साथ रेगुलर रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, बटरफ्लाई लाफ्टर। जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम क्या है? बटरफ्लाई लाफ्टर। लेसन 1 है वो एक पोएम है जिसका नाम क्या है? बटरफ्लाई लाफ्टर, मीन्स बटरफ्लाई की हंसी। देखो बच्चों, ये पोएम है ना, ये पोएम जो है वो पोएट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे जब हम छोटे होते थे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब टाइम स्पेंड करते थे तो छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत हंसाती थी, हमें खुश रखती थी। तो पोएट ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो छोटी थी तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दादी के साथ उनका कैसा रिलेशन था, कैसी छोटी छोटी बातें भी उनको कितनी खुशियाँ देती थी। तो स्टार्ट करते हैं। In the middle of our porridge plates, there was a blue butterfly painted, and each morning we tried who should reach the butterfly first. In the middle of our porridge plate, porridge means होता है खिचड़ी, plate means पता ही है आपको, थाली। तो in the middle of porridge plates means आप सपोज करो कि ये porridge plate है, खिचड़ी का प्लेट है, इसके बीच में there was a butterfly painted। इसके बीच में क्या है? एक बटरफ्लाई पेंटेड है जिसका कलर क्या है? ब्लू कलर की एक पेंटेड बटरफ्लाई है। ठीक है, एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट। एंड पोएट कहता है कि हर सुबह, मीन्स प्रत्येक सुबह हम सोचते थे कि कौन सबसे पहले बटरफ्लाई के पास पहुंचता है। एंड देन ग्रैंड मदर से डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई। तब तक ग्रैंड मदर कहती है, अरे अरे, डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई, मीन्स अरे तुम बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना। डैट मेड अस लाफ, जिसे सुनकर हम बहुत हंसने लगते थे। ऑलवेज शी सेड इट एंड ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लाफिंग। हमारी ग्रैंड मदर वो चीज़ हमेशा कहती थी और वो सुन के हम हमेशा हंसने लगते थे। इट सीम्ड सच अ स्वीट लिटिल जोक। ऐसा लगता था कि वो एक मतलब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया जिसे हम सुन के खुश होते थे, हमेशा खुश होते थे, रोज़ खुश होते थे। आई वॉज सर्टन डेट वन फाइन मॉर्निंग। सर्टन मीन्स होता है श्योर, मीन्स पक्का। द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आवर प्लेट्स, laughing the teeniest laugh in the world, and perch on the grandmother lap। teeniest means होता है सबसे छोटा, perch means होता है बैठना, lap means होता है गोद। तो I was certain that on fine morning, I means poet, क्योंकि पोएट ने जो कैथराइन मैन्सफील्ड है, जो पोएट है इसकी, उन्होंने ही ये पोएट लिखा है और अपनी ही एक्सपीरियंस, अपनी ही स्टोरी शेयर की है। तो आई वॉज सर्टेन मीन्स वो श्योर थी कि डैट वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आवर प्लेट्स। जो बटरफ्लाई है वो एक दिन क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी हमारे प्लेट से। लाफिंग द टिनियस्ट लाफ इन द वर्ल्ड, हंसते हुए, इस विश्व की सबसे छोटी हंसी हंसते हुए, सबसे प्यारा, सबसे नन्हा हंसी हंसते हुए। एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, और कहाँ जाके बैठती? ग्रैंड मदर की गोद में। तो इसके राइटर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। उन्होंने ही अपनी सारी ये स्टोरी एक्सप्लेन की है, मतलब ये पोएम हमें बताया है जो कि उनके लाइफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, पॉरेज मीन्स, एक बार डिफिकल्ट वर्ड मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉरेज मीन्स खिचड़ी। सर्टेन मीन्स होता है श्योर, पक्का। टीनियस्ट मीन्स सबसे छोटा। पर्च मीन्स होता है बैठना। लैप मीन्स होता है गोद। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड, देखिए यहाँ पे दी हुई है इनकी पिक्चर, कैथरीन मैन्सफील्ड। आंसर दीज क्वेश्चंस, ये आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, ये सब जो टिक द करेक्ट आंसर, आपको खुद एक बार बोल के देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में या मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगी, आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1, विच मील ऑफ द डे इज बीइंग टॉक अबाउट इन द पोएम? कौन से मील के बारे में बात की जा रही है पोएम में, वो आपको बताना है, ठीक है. सेकेंड, एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट. दिस लाइन्स मीन्स दैट द चिल्ड्रन ट्राई टू, मतलब वो सोचते थे कि प्रत्येक सुबह वो सबसे पहले बटरफ्लाई के पास पहुंचता है. इस लाइन का क्या मतलब है, मतलब क्या वो चिल्ड्रन ट्राई करते थे, क्या कोशिश करते थे. फर्स्ट ऑप्शन इज कैच द बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड दैम. जो बटरफ्लाई है उसको कैच करने के लिए जो उनके चारों ओर उड़ रही है. compete with each other to catch the butterfly. compete means एक दूसरे को कंपटीशन देना कि कौन, तुम पहले या मैं पहले. तो compete with each other to catch the butterfly means देखते थे कि कौन सबसे पहले बटरफ्लाई को पकड़ता है. एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज compete to finish their porridge. मतलब वो लास्ट ऑप्शन ये है कि वो पहले इसलिए compete करते थे कि कौन सबसे पहले खिचड़ी खत्म करता है. क्वेश्चन नंबर 3, do not eat the poor butterfly. Why do you think the grandmother says so? टिक द करेक्ट आंसर. आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है. ए, ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द बटरफ्लाई इज टेस्टी सो द चिल्ड्रन विल ईट इट. ग्रैंड मदर सोचती थी कि जो बटरफ्लाई है वो बहुत टेस्टी है, इसलिए बच्चे उसे खा जाएंगे. अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो इस पर टिक करिए. ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द चिल्ड्रन आर सो हंग्री दैट दे माइट ईट द बटरफ्लाई. उन्हें लगता था कि चिल्ड्रन इतने भूखे हैं कि वो तितली भी खा जाएंगे. एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू मेक द चिल्ड्रन लाफ. जो ग्रैंड मदर है वो बच्चों को हंसाना चाहती हैं. आपको जो भी इसमें करेक्ट आंसर लगे आप इसको टिक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द चिल्ड्रन लाफ. बच्चे क्यों हंसते हैं. Question number 5, I was certain that one fine morning the butterfly would fly out of our plates. What does the poet mean by these lines? poet मतलब क्या कहना चाहता था इस लाइन से कि मुझे पता है, मैं श्योर हूँ एकदम कि ये तितली एक दिन हमारे प्लेट से उड़ के चली जाएगी. ऑप्शंस हैं इसकी. वन डे, फर्स्ट ऑप्शन, वन डे द बटरफ्लाई पेंटेड ऑन द प्लेट वुड कम टू द लाइफ एंड फ्लाई अवे. पोएट को ऐसा लगता था कि एक दिन जो बटरफ्लाई उसमें पेंट की गई हुई है प्लेट पे उसको लाइफ मिल जाएगा और वो उड़ जाएगी. सेकंड ऑप्शन इज ऑन वन मॉर्निंग अ लाइव बटरफ्लाई वुड कम फ्रॉम आउटसाइड एंड सिट ऑन द प्लेट. पोएट को लगता था कि एक दिन ऐसा होगा कि बाहर से कोई तितली आएगी और उस प्लेट पे बैठ जाएगी. थर्ड ऑप्शन इज वन डे द बटरफ्लाई विल लर्न हाउ टू फ्लाई. एक दिन तितली सीख जाएगी कि उड़ते कैसे हैं. तो ये एक बार आप ट्राई करिएगा, इसको बोलने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और जब मैं मैच कराऊंगी तो आप देखना कि आपने कितना सही बताया. ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है. सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड उसको हिंदी में भी समझना है, इंग्लिश में भी समझना है, पूरे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग समझना है. और एक और काम है आपका, कॉपी बनाइए. कॉपी में लेसन 1 डाल के बटरफ्लाई लाफ्टर टॉपिक, पहले लेसन डालिए, फिर इसका लेसन का नेम डालिए और एक बटरफ्लाई ड्रॉ करके उसको कलर करिए. जैसा आपने अगर थर्ड में भी मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ. लेसन डालिए, बटरफ्लाई लाफ्टर नेम डालिए और एक बटरफ्लाई ड्रॉ करिए. जो भी आप चाहें, ये बटरफ्लाई या आपको पहले से कोई पता हो वो ड्रॉ करिए, उसको कलर करिए. ठीक है, बस आपका इतना ही होमवर्क है, अभी आप उसको कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू.